मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से। उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ-साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनकी जो हथेली है, कुछ इस तरह से एक स्क्वेयरिश शेप बनाती हुई नज़र आ रही है। जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी अच्छी थिकनेस में है फिंगर्स। मीडियम लेंथ की फिंगर्स यहाँ पर नजर आ रही हैं। फिंगर्स के ऊपर काफी सारी सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद हैं। इस तरह की रेखाओं की मैं बात कर रहा हूँ जो लगभग इनके सभी फैलेंजेस के ऊपर नजर आ रही हैं। ऐसी रेखाओं का होना बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। ऐसे नेटिव बहुत ही मिलनसार स्वभाव के होते हैं, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। फिंगर्स की लंबाई की अगर हम बात करें तो इनकी जो गुरु फिंगर है काफी अच्छी लेंथ में है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं सूर्य फिंगर के साथ तो यहाँ पर आपको नजर आएगा दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन बृहस्पति फिंगर सूर्य फिंगर से भी थोड़ी सी ज्यादा लेंथ में नजर आ रही है, जिसकी वजह से ऐसे नेटिव के भीतर काफी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज रहती हैं। और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति काफी ज्यादा स्पिरिचुअल माइंडेड भी होते हैं। और अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की तो सूर्य फिंगर की लेंथ भी यहाँ पर कम नहीं है। सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में नजर आ रही है, जिसकी वजह से क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक क्वालिटीज ऐसे नेटिव के भीतर रहती हैं। और एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में बनाने में कामयाब हो जाते हैं। शनि फिंगर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट शनि फिंगर नजर आ रही है। शनि माउंट हल्का सा दब रहा है। शनि फिंगर का अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी हार्ड वर्किंग नेचर का होगा, काफी मेहनती होगा और लाइफ में अपनी इसी क्वालिटी की वजह से काफी अच्छी प्रोग्रेस पाने में भी ऐसे व्यक्ति कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें इनकी मरकरी फिंगर की तो आप देख सकते हैं मरकरी फिंगर लंबाई में काफी अच्छी है। यह फिंगर सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंच रही है लंबाई में, जो इंडिकेट करती है बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को और साथ ही साथ काफी अच्छी कैलकुलेशंस एंड बिजनेस एक्यूमेन को भी। ऐसे नेटिव की बिजनेस करने की कैपेसिटी भी काफी अच्छी रहती है। अगर हम बात करें इन दोनों फिंगर्स में बनने वाले हल्के गैप की तो इस एरिया में आपको गैप नजर आएगा। इस तरह का गैप होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं और लाइफ में अगर किसी काम को करने की ठान लेते हैं तो उस काम को कर कर ही रुकते हैं, कर कर ही दम लेते हैं। इस तरह की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। और इन फिंगर्स में गैप होने की वजह से नेटिव थोड़ी रिबिलियन नेचर का रहता है। दूसरों के अंडर काम कर पाना ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल रहता है। ऐसे व्यक्ति किसी के दबाव में आकर बिल्कुल भी नहीं रह पाते, बिल्कुल भी काम नहीं कर पाते। इस तरह का स्वभाव ऐसे व्यक्ति का रहने की संभावनाएं रहती हैं। आगे बात करते हैं फिंगर्स के बाद इनके सभी माउंट्स की, उसके बाद चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हो ये माउंट इनका मरकरी माउंट है, हल्का सा लो सेट है। जबकि इनका सूर्य माउंट, इनका शनि माउंट और गुरु माउंट तीनों को बहुत अच्छी स्पेस यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। मरकरी माउंट का लो सेट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की नेचर थोड़ी सी शाई हो सकती है, लेकिन यहाँ पर काफी अच्छी सीधी खड़ी रेखाएं नजर आ रही हैं। यह रेखाएं आपको बिल्कुल डीप कट नजर आएंगी इस माउंट के ऊपर, मरकरी माउंट के ऊपर, जो दर्शाती हैं कि ऐसे नेटिव के भीतर काफी अच्छी हीलिंग क्वालिटीज रहती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाले होते हैं अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से दूसरों की मदद कर सकते हैं। दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की कैपेबिलिटी इनके भीतर रहती है। तो इन रेखाओं का होना बहुत अच्छा माना जाता है। अगर यहाँ पर
5 से 6 रेखाएँ हों तो उन्हें मेडिकल स्टिग्माटा का नाम दिया जाता है और ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ पर यहाँ पर ज़्यादा रेखाएँ हों, वो मेडिकल फील्ड में भी काम कर सकते हैं। सूर्य माउंट की अगर हम बात करते हैं तो ये माउंट हल्का-सा दब रहा है, लंबी सूर्य रेखा का अभाव है। सूर्य रेखा की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, सूर्य रेखा ऐसी रेखा होती है जैसे ये रेखा है, ये शनि रेखा होती है जो शनि माउंट की तरफ चलती है। अगर इसी तरह की कोई रेखा सूर्य माउंट की तरफ चले तो उसको सूर्य रेखा कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी लंबी सूर्य रेखा मौजूद हो, तो उस व्यक्ति को बहुत अच्छा नेम एंड फेम मिलता है। तो यहाँ पर नेम एंड फेम की थोड़ी-सी कमी नज़र आ रही है क्योंकि बहुत लंबी सूर्य रेखा यहाँ पर नहीं है। कुछ इस तरह की सूर्य रेखा यहाँ पर नज़र आ रही है जो लेटर एज में इनको लाभ दे सकती है, लेकिन यंग एज में बहुत ज़्यादा फेम मिलने की संभावनाएँ नहीं रहेंगी। और इस माउंट के दबने की वजह से थोड़ा यश कम रहता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी मदद कर लें, कितनी भी हेल्प कर लें, बदले में कोई यश या रिवार्ड ऐसे नेटिव को नहीं मिल पाता। आगे बात करते हैं इनके शनि माउंट की। यह जो एरिया है शनि माउंट का एरिया कहलाता है। ये माउंट हल्का-सा दब रहा है, लेकिन एक अच्छी शनि रेखा इनके हाथ में मौजूद है। आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर शनि रेखा की पोज़ीशन क्या है कि एक बहुत अच्छे फिश के सिंबल के ऊपर से यह रेखा शुरू हो रही है। इस एरिया में अगर आप ध्यान से देखोगे, तो आपको कुछ इस तरह से एक फिश का सिंबल बनता हुआ नज़र आएगा। इसी फिश के सिंबल से एक रेखा आपको ऊपर की तरफ बढ़ती हुई जो कंप्लीट शनि माउंट तक पहुंच रही है, ऐसी रेखा नजर आएगी। इस तरह का फिश का सिंबल अगर केतु माउंट के ऊपर बनता है तो ये नेटिव को भाग्यशाली बनाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होते हैं, खास तौर पर फॉरेन ट्रेवल्स के मामले में विदेश में जाकर लंबे समय तक रह सकते हैं, परमानेंट सेटल भी हो सकते हैं जब इस तरह का चिन्ह हाथ में हो। और ये जो फिश का सिंबल है नेटिव को इनहेरिटेड वेल्थ भी दिलवाता है। लाइफ में अचानक धन लाभ होने की संभावनाएं भी इस चिन्ह की वजह से काफी ज्यादा प्रबल हो जाती हैं। और यह जो फेट लाइन है इनके हाथ में काफी स्ट्रांग नजर आ रही है, जिसकी वजह से लाइफ में काफी अच्छी तरक्की रहेगी। और इस लंबी लाइन का होना इंडिकेट करता है कि ऐसे नेटिव अपनी मेहनत के बल पर भी काफी अच्छा धन कमाने में कामयाब रहते हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक अच्छा मनी ट्रायंगल भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। आपको दिखाना चाहूँगा मनी ट्रायंगल की क्या पोज़ीशन बन रही है इनके हाथ में। यह जो रेखा है नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई, इस रेखा को कहा जाता है शनि रेखा। और यह जो रेखा है इसको कहा जाता है मस्तिष्क रेखा। और यह जो तीसरी रेखा है इसको कहा जाता है मरकरी लाइन। जब ये तीनों रेखाएं इस तरह से एक दूसरे को टच करती हैं या क्रॉस करती हैं, तो ये जो एक ट्रायंगल बनता है इसको मनी ट्रायंगल का नाम दिया जाता है। और इस तरह का मनी ट्रायंगल जिस भी व्यक्ति के हाथ में बनता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। खास तौर पर धन संचय के मामले में ऐसे नेटिव काफी लकी रहते हैं, अपनी लाइफ में काफी सारा धन अकमुलेट कर पाने में कामयाब रहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं इनके गुरु माउंट की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बृहस्पति माउंट इनका उभरा हुआ नजर आ रहा है। बृहस्पति माउंट काफी प्रोमिनेंट है और इस माउंट के ऊपर कुछ हल्की आड़ी रेखाएं भी नजर आ रही हैं। कुछ इस तरह की आड़ी रेखाएं जिन्हें हम लाइंस ऑफ सिंपैथी कहते हैं। ऐसे नेटिव काफी सिंपैथेटिक होते हैं जिनके हाथ पर ये रेखाएं हों और दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। और अगर यहाँ पर देखा जाए आपको नजर आएगा एक यव का साइन बनता हुआ। इस तरह का जो चिन्ह है जो अंगूठे के जॉइंट पे बनता है, इसको हम बुद्धाजाई या यव का साइन कहते हैं। इस तरह का चिन्ह हाथ में मौजूद हो, इस तरह की रेखाएं गुरु माउंट के ऊपर मौजूद हो, तो ऐसे व्यक्ति काफी धार्मिक नेचर के होते हैं और साथ ही साथ काफी अच्छी सिक्स सेंस इनके भीतर रहती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे नेटिव को बहुत जल्दी हो जाता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कुछ प्रोग्रेस लाइन्स हैं यहाँ पर जो नीचे से ऊपर की तरफ चल रही हैं। ऐसी रेखाओं का होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये रेखाएं प्रोग्रेस लाइन्स कहलाती हैं, इनकी वजह से लाइफ में काफी अच्छी प्रोग्रेस रहती है। अगर हम बात करें इनके जो इनकी मेजर लाइन्स हैं उसमें अगर हम हार्ट लाइन की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर एक हल्की सी वीकनेस नजर आएगी इनकी हार्ट लाइन में। और यह रेखा कंप्लीटली ऊपर की तरफ बढ़ती हुई यहाँ पर एक हल्की सी वीकनेस इस एरिया में लगभग अगर देखा जाए तो 50s की एज में थोड़ी सी दिक्कत, ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम इनको दे सकती है। और इसलिए इन्हें थोड़ा सा अपनी हार्ट की हेल्थ को लेकर अलर्ट रहना होगा।
और अगर हम बात करें इस रेखा के कर्व की, काफी कर्वी हार्ट लाइन है जिसकी वजह से ऐसे नेटिव काफी इमोशनल होते हैं। और अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की, तो काफी लंबी मस्तिष्क रेखा इनके हाथ में नजर आ रही है। इसकी वजह से इनकी इमेजिनेशन भी ज्यादा रहेगी क्योंकि यह रेखा काफी लंबी है और हल्का सा झुकाव शो कर रही है, तो ओवर इमेजिनेशन रहने की संभावनाएं रहती हैं, जिसकी वजह से थोड़ी एंग्जाइटी और स्ट्रेस रहने की संभावना भी यहाँ पर बढ़ जाती है। और अगर हम बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, तो आप देख सकते हैं लाइफ की लाइन काफी अच्छी लंबाई में है और हल्का सा बाहर की तरफ निकलती हुई यह लाइफ की लाइन नजर आ रही है। कुछ इस तरह की लाइफ की लाइन जो यहाँ पर अंत में फिश के साइन में मर्ज हो रही है, जो इंडिकेट करती है लगभग 80 के आसपास की एज को। इस लाइन को क्रॉस करने वाली रेखाएं भी काफी सारी मौजूद हैं, जिनकी वजह से कुछ स्ट्रेस नेटिव को मिलता है। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का सामना भी ऐसे व्यक्ति को ज्यादा करना पड़ता है जब ऐसी स्ट्रेस लाइंस लाइफ लाइन को काट रही हों। और अगर हम बात करें इनके चंद्र माउंट की, तो आप देख सकते हैं चंद्र माउंट के ऊपर आपको काफी सारी ऐसी रेखाएं नजर आएंगी। ऐसी रेखाएं जितना ज्यादा होती हैं उतनी ज्यादा ट्रैवलिंग ऐसे व्यक्ति की लाइफ में रहती है। ऐसे व्यक्ति लाइफ में कई बार विदेश यात्राएं भी करते हैं। उसके अलावा आपको कुछ आड़ी रेखाएं नजर आ रही होंगी। ऐसी आड़ी रेखाएं होने से शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग की संभावनाएं भी बढ़ती हैं। उसके साथ साथ ऐसी रेखाएं होने से थोड़ी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम भी ऐसे नेटिव को रह सकती है। वीनस माउंट की अगर हम बात करते हैं, तो ये माउंट यहाँ पर काफी उभरा हुआ है। इस माउंट का प्रोमिनेंट होना, उभरा हुआ होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं जरूर मिलेंगी, लेकिन इस माउंट के ऊपर आड़ी रेखाओं का होना, ऐसी जो आड़ी रेखाएं आपको नजर आ रही होंगी, ऐसी रेखाओं का होना दर्शाता है कि फैमिली की तरफ से मिलने वाले सुखों में थोड़ी कमी रह सकती है। मैरिड लाइफ में भी इनिशियली थोड़ी डिस्टरबेंस आने की संभावनाएं इस तरह के चिन्हों की वजह से, इस तरह की रेखाओं की वजह से रहती हैं। अब देख सकते हैं कुछ रेखाएं इनके इनर और आउटर मार्क्स के ऊपर भी नजर आ रही हैं, जिस वजह से थोड़ी अग्रेसिव पर्सनैलिटी भी रहती है। यहाँ पर ज्यादा रेखाओं का होना भी नेटिव को थोड़ा अग्रेशन देता है। तो दोस्तों यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।